साथियों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे क्या करें, ये लगभग सभी के मन में सवाल बना हुआ है कि अब आगे का टारगेट क्या रखेंगे, हम आगे अब क्या करें, क्योंकि लगभग आपका 10 जून को जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो गया। अब 10 जून के बाद में आज दोस्तों 1-2 दिन काफ़ी बीत चुके हैं। अब पूरी तरीके से जो माइंड है वो पूरी तरीके से बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ऐसा नहीं है अगर एग्ज़ाम सही हो गया है या फिर ख़राब हो गया है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो फिनिश हो गया है। अब आपको अगला टारगेट क्लियर करना चाहिए कि अब आप आगे क्या करेंगी। वो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आगे कौन सी वैकेंसी है, किस पर अभी हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। मेन अपना मोटिव क्या है, मेन जो टारगेट है वो है सिलेक्शन को। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक वो हमारे टारगेट्स हैं वो हमको अचीव करने पड़ेंगे। हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, तब तक लगातार आपको चलना पड़ेगा और कंटिन्यू बनानी पड़ेगी आपको। दोस्तों, सिलेक्शन उसी को मिलता है जिसकी कंटिन्यूस जो है वो लगातार बनी रहती है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है, अब आगे क्या करें, क्या आपको रणनीति रहनी चाहिए, तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझिएगा इस चीज़ को लेकर के आराम से। आगे जो आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं, आगे आने वाली जो भर्तियां हैं दोस्तों, कुछ चल रही हैं, कुछ आने वाली हैं दोस्तों। कुछ के नाम मैंने आपके सामने लिखे भी हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी का आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भी निकली हुई है अभी। एआरओ, आपका आरओ एआरओ वाला ये भी चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा भी आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भी कई सारी भर्तियां निकल करके आ रही हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की आपकी विधान परिषद वाली, फायर गार्ड वाली, ये भी आपकी आ चुकी है। तो ये इन तमाम सारी और भी आपके सामने बहुत सी भर्तियां हैं रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी वगैरह। यूपी पुलिस में आपको 1 लाख नई भर्तियों की बात की जा रही है कि अभी अब 1 लाख नई भर्तियां जो हैं अभी और आने वाली हैं। आपको प्लाटून कमांडर होमगार्ड वाली जो वैकेंसी है वो भी आपके एक और आने को है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी दौर ख़त्म हो चुका है, कांस्टेबल ख़त्म हुई, हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया, नहीं। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक हमारा लक्ष्य अभी भी वही का वही बना हुआ है। तो अभी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कुछ के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, और दोस्तों जो छूट गए हैं वो आपको पता होंगे कि आपका भी फॉर्म किस किस में पड़ा है। तो वो तमाम सारी चीज़ें आप बिल्कुल रेडी रखें दोस्तों। अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करूं कि जो तमाम जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ निकल कर के हमारे मन में आती है कि हमारा सिलेबस क्या होगा, सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैथ आपका हो गया, रीजनिंग आपकी होगी, जनरल नॉलेज आपकी होगी, साइंस आपका हो गया, जनरल साइंस, या हिंदी, कुछ में हिंदी भी बढ़ जाती है, कुछ में कंप्यूटर भी आ जाता है। यही तो सिलेबस हैं। अगर आप देखा जाए मोटा मोटी, अगर मैं देखूँ बात करूँ, जो मेनली आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आपकी होगी, यही 3-4 जो सब्जेक्ट हैं। हिंदी तो यूपी वाले एग्जाम्स में हिंदी आगे आ जाती है ना, हिंदी भी साथ में रहती है। बाकी आप अगर देखोगे तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, यही तो वैकेंसीज हैं जो लगातार आपको देखने को मिलती हैं, और हर वैकेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, क्यों ना इस बार ऐसा किया जाए कुछ कि इस सिलेबस को, जो सिलेबस आपका है, जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं इसमें, उनको कंप्लीट किया जाए। टारगेट इस बार एक बात का हम करिएगा, एक सही तरीके से आप पूरी तरीके से एक फोकस कर लो कुछ दिन के लिए, हर सब्जेक्ट वाइज फोकस कर लो। आपको अपने अंदर से पता होगा कि हमारा मैथ कैसा है, हमारा मैथ वीक है, या हमारी रीजनिंग वीक है, या हमारी जीके वीक पड़ रही है, या फिर साइंस कमज़ोर पड़ रही है। यूपी के एग्ज़ाम्स में क्या हमारी हिंदी कमज़ोर पड़ रही है। देखो, वैसे हिंदी को तो लगभग किसी की कमज़ोर होती भी नहीं है, क्योंकि हिंदी एक सामान्य चीज़, आम बोलचाल वाली भाषा है, तो ज़्यादातर लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत इधर है, जीके हो गई, मैथ आपका हो गया, रीजनिंग भी काफ़ी लोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब इनको कंप्लीट करने का टारगेट आप रखिए। ये सब्जेक्ट आप इनमें आप 100% अपना दीजिए किसी भी तरीके से। ये जो अपने पास में सब्जेक्ट जो हैं, ये किसी भी तरीके से इसको अगर कंप्लीट कर लें, अगर ये सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएं किसी भी तरीके से, तो फिर सारी चीज़ें आप एक बार सोच के देखिएगा। जैसे कि अगर हम मान के चलें, एसएससी जीडी को अगर हम लेकर के चलते हैं, आपका एसएससी जीडी हो गया। अब एसएससी जीडी में आप देखो, मैथ आती है, आप कहेंगे हाँ मैथ आती है, मैथ आती है, मैथ आपकी होगी। रीजनिंग आती है क्या?
भैया रीजनिंग भी आती है, आप कहोगे रीजनिंग आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, हाँ जी जीके आती है, जीएस आती है, जीके जनरल साइंस मान के चलते हैं ना, जीके जीएस एक ही में ले लूँ, जीके जीएस पूरा। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा आप देखो एसएससी जीडी में कुछ आता है? नहीं आता है। अब देखो एसएससी जीडी में ये 3 चीज़ें आती हैं। यूपी प्लस में बताओ, यूपी प्लस में आपका मैथ आता है? हाँ आता है। रीजनिंग आती है? रीजनिंग भी आती है। जीके जीएस आती है? हाँ आती है। तो क्या एक्स्ट्रा है? इसमें हिंदी बढ़ गई एक्स्ट्रा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सीजीएल पे आ जाओ, सीजीएल में क्या है आपका? मैथ है आपका? हाँ मैथ है। रीजनिंग है? रीजनिंग भी है। जीके जीएस? हाँ जीके जीएस भी है। उधर आपका कहें कि सब्जेक्ट एक और बढ़ जाता है, उधर इंग्लिश बढ़ जाती है सीजीएल में जाकर के, जैसे यूपी पुलिस में हिंदी बढ़ गई। तो अगर देखा जाए मेनली सब्जेक्ट में मैं फोकस कर रहा हूँ अभी, ऐसे ही आप एएलपी में देखेंगे, ग्रुप डी में आप ग्रुप डी में देख लीजिएगा, मैथ है, रीजनिंग भी है ना। यहाँ पर तो सब्जेक्ट वाइज दे रखा है ग्रुप डी में, जीके जीएस भी है, साइंस भी है। ऐसे ही आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ वाले में देखेंगे तो लगभग अगर मेनली देखा जाए, मेनली अगर इस चीज़ को लेकर के फोकस किया जाए तो सभी में गणित आपका, रीजनिंग और जीके जीएस, ये लगभग हर वैकेंसी में आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिलता है। सिलेबस में आपको ज़्यादातर आपको ये चीज़ मिलेगी देखने को। और तो फिर हम क्यों ना ऐसा करें, ये सब्जेक्ट ही अपने कवर कर लें। जिसने सिलेक्शन लिया है आज की डेट में, वो दोस्तों मैं 90% गारंटी से इस चीज़ को लेकर के कह सकता हूँ कि 90% वह विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट को कवर कर रहा होगा। सिलेबस की बात की आती है, पहले वो सब्जेक्ट वो अपने उसने कंप्लीट किए होंगे, सब्जेक्ट को उसने बेहतरीन तरीके से कहें कि कंप्लीट किया होगा। जो सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों उसने 100% अपना दिया होगा, 100% उसने सब्जेक्ट कवर किए होंगे उस सिलेबस के अंदर। अगर आपका सब्जेक्ट 100% हो गया तो सिलेबस फिर आपका तैयार है। आप सोचो, अगर आपकी मैथ आपकी कंप्लीट होगी, आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट हो गई, आपकी जीके जीएस भी कंप्लीट हो गई, तो फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर जो आपके सामने ये वैकेंसी जो लिखी हुई हैं, ये वैकेंसी जो लिखी हुई हैं आपके सामने, क्या आप इनमें से बताएंगे इनमें से कौन सी वैकेंसी है जिसमें आप दम नहीं कर सकते, जिसमें आप पूरी दम नहीं लगा दोगे? एसएससी जीडी आपका, यूपी पुलिस, सीजीएल, एएलपी, ग्रुप डी, हाई कोर्ट वाला आपका, और भी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, लगभग भाई लगभग हर दूसरी वैकेंसी में दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट हैं। आप फोकस करो इस चीज़ को लेकर के कि ये किसी भी तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाएं। आप दोस्तों ये आप किस सब्जेक्ट कहें कि किस अभी वैकेंसी आपकी कौन सी है, कहें कि आप नेक्स्ट तैयारी क्या कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि लेकिन इन सब्जेक्ट का आप किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो? क्या आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने के बाद में इन सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है? ये अगर आपने छोड़ दिया है तो बिल्कुल आप भूल कर रहे हैं, और बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जो लगातार आपको सिलेक्शन से शायद पीछे हटा सकती है। आपका एग्ज़ाम हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट रेडी रखो, नेक्स्ट सब्जेक्ट रेडी रखो। जिस दिन आपने सब्जेक्ट कवर कर लिए, जिस दिन आपने सब्जेक्ट कवर कर लिए, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ में इस चीज़ को लेकर के दावा कर सकता हूँ कि आप एक वैकेंसी के मालिक नहीं होगे। आप एक जो भर्ती आएगी, जैसे आपकी अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपका चाहे एसएससी जीडी, तो फिर आपका एसएससी जीडी में भी होगा, यूपी पुलिस जब आपको जो आएगी उसमें भी होगा आपका, आपकी जो सीजीएल है, क्योंकि लगभग सिलेबस तो वही है, चीज़ें तो वही हैं, कहाँ घुमा घुमा करके चीज़ें पूछी जाती हैं। आप उन पर फोकस करो किसी भी तरीके से, तो लगातार चीज़ें आपके हित में होंगी। ये 100% दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप सब्जेक्ट अपने 100% कर रहे हो। दोस्तों आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, जो आपके नेक्स्ट टारगेट है वो हम लोगों को बताएं। और लगातार हम लोग अब जो क्लासेस है हम लोग आगे कहें कि 20 जून नहीं, 15 जून से हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग 15 जून से आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग कहेंगे, हालांकि ऐसा तो हुआ नहीं है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग पैड अभी तक तो लेके आए नहीं हैं, आप अगर चाहेंगे तो इस चीज़ को लेकर भी आपके सामने सारी चीज़ें उपस्थित कर दी जाएंगी। अब अगर आपको लगता है कि अब पैड बैच अगर आपकी ज़रूरत है तो फिर आप बता सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। वन सीड अकेडमी आपके लिए हमेशा से खड़ा रहा है। मैं कहता हूँ सब्जेक्ट वाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब्जेक्ट वाइज अगर पढ़ लें तो फिर सारी चीज़ें आपके हित में होंगी। आप देखिए, मैं इस चीज़ को लेकर के कहूँ, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज हो गया, अगर आपका जैसे कि मैंने आपको गणित आपका करा दिया है ना, आपकी जीके आपका हो गया सब्जेक्ट अलग
है ना, हिंदी आपकी अलग चल गई, रीजनिंग आपकी अलग चल गई। तो अब देखिए सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो गए तो अगर नाम मात्र की अगर वो चीज़ें रखते हैं तो फीस की आप टेंशन मत लेना, वो आप जो कहोगे उस हिसाब से कर दिया जाएगा, वो एक अलग मैटर है दोस्तों। लेकिन 15 जून से ये निःशुल्क क्लासेस हैं, वंशिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही हम लोग करवाएंगे। आप अगर यहाँ से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों होगा। यहाँ पर तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस साइट आपके लिए करवाते ही हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आपको जीरो लेवल से अगर पढ़ना है तो फिर पैड पकड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि चीज़ें वहाँ से आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे और वो चीज़ें दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, आप सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा आपने, और आप जैसा भी बताएंगे वैसा हम लोग करने के लिए आपके लिए रेडी हैं। आपके ऊपर है अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस नेक्स्ट आपका लेवल क्या है, नेक्स्ट आपकी तैयारी किस चीज़ की है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।